जब आज हम अपनी जेसीबी को चलाने के लिए ले जाते हैं तो हमारे साथ तो बहुत खतरनाक सीन हो जाता है। हमारी मशीन के ऊपर आ जाता है सांप। और आज हम इस सांप से कैसे बचते हैं तो आइए चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। बने रही लास्ट तक ब्लॉग में। तो आज सुबह उठ के मैं देखने लगता हूँ अपनी टैबलेट में टाइम, और टाइम हो रहा था 4:56। मुझे जाना था जेसीबी को लेकर, क्योंकि मुझे जाना था अपने मिशन इम्पॉसिबल पे। क्योंकि आज गया हुआ था छोटू घर पे नहाने के लिए, 2 दिन से वो नहाया नहीं था। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने रूम पे उतर के जेसीबी के पास, क्योंकि जेसीबी मैंने खड़ी करी हुई थी रूम के पास। अभी तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। सबसे पहले करनी थी मुझे अपनी जेसीबी की साफ सफाई। जेसीबी के अंदर आ जाता हूँ, अंदर की साफ सफाई पहले करने लगता हूँ, क्योंकि बाहर की साफ सफाई करूंगा मैं बाद में। अंदर से पूरी मशीन की साफ सफाई कर देता हूँ। ग्रीस मारूंगा मैं जाके मिशन इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे ग्रीस मारने की जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे था रोड। उसके बाद मैं आता हूँ जेसीबी को लेकर पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पे आके देखता हूँ तो पेट्रोल पंप वाले भैया तो सो रहे थे। अब मैं जाऊंगा इन्हें जगाने के लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ बिल्कुल रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इन्हें उठाने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझसे बोलते हैं पहले लाइट बंद कर लो। 5 मिनट का वेट करने के बाद फाइनली भैया उठ के आ जाते हैं और हमारी मशीन में कर देते हैं डीजल। करवाने के बाद हमारी मशीन को ले आते हैं मिशन इम्पॉसिबल पर। सबसे पहले निकाल लेता हूँ मैं ग्रीस मशीन, क्योंकि मैं करूंगा पूरी मशीन में पहले ग्रीसिंग। और जिनके खेत में ये जेसीबी चल रही थी वो तो अभी तक आई हुई नहीं थी, इसलिए पहले मैं मार लेता हूँ अपनी मशीन में ग्रीस। मिलते हैं आपको ग्रीस मारने के बाद। ग्रीस मारने का मैं कर देता हूँ अपने काम को स्टार्ट। अभी टाइम हो रहा था 7:20 और सूरज भी निकलने लगा था। सूरज जैसे ही निकलता जा रहा था धूप भी अपना प्रकोप पूरी तरह से दिखा रही थी। मुझे चलानी थी जेसीबी यहाँ पे 9 बजे तक, क्योंकि छोटू तब तक आ ही जाएगा। और मुझे जाना था कोचिंग पढ़ने के लिए। बगुला पता नहीं जेसीबी के लोडर के बराबर में क्यों चल रहे थे, क्योंकि ये बगुला ढूंढ रहे थे अपना खाना। जेसीबी चलाते मुझे 2 घंटे ज्यादा हो गए थे। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे लोडर मारते हुए जा रहा था सांप, पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाता है। सांप को मैं जैसे ही देखता हूँ मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ, पता नहीं सांप कैसे निकल के आ जाता है। जेसीबी को रोक लेता हूँ, क्योंकि अगर जेसीबी के अंदर सांप आ गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था इस सांप को देख। पता नहीं ये सांप अब कैसे जाएगा। मैं थोड़ी देर वेट करने लगता हूँ। सांप तो जेसीबी के अंदर ही आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सांप बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया था। छोटू आ गया था और छोटू मुझे चला जाता रूम पे छोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे जाना था कोचिंग पढ़ने के लिए। रूम पर आके देखता हूँ सोम भाई और किशन देख रहे थे मेरा ब्लॉग, और ब्लॉग देखने के साथ साथ खा रहे थे ये लोग खाना। मुझे जाना था नहाने के लिए। जो कपड़े मेरे गंदे थे वो सारे कपड़े निकाल लेता हूँ। ये कपड़े मुझे धुलने थे, धुलने के बाद मैं चला आता हूँ कोचिंग पढ़ने के लिए। यहाँ पे आके देखता हूँ तो फाटक में बहुत ही ज्यादा भारी भरकम जाम लगा हुआ था। जाम को पार करते हुए मैं चला आता हूँ। मेरे कोचिंग का ये लड़का मिल जाता है मुझे रास्ते में, जा रहा था साइकिल पर, और मैं उसकी साइकिल पर बैठ के चला जाता हूँ कोचिंग। और कोचिंग में अंदर आने के बाद हम 3 घंटे का समय व्यतीत करने के बाद चले जाते हैं अपने रूम पर। यहाँ पे आके देखता हूँ तो फौजियों की पता नहीं कौन सी मशीन जा रही थी। तब तक हमारे लिए बन जाती 2 गिलास शिकंजी। मेरा दोस्त ले लेता, 1 ले लेता हूँ मैं। उसके बाद शिकंजी पीने लगता हूँ। शिकंजी पीने के बाद पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। शिकंजी पीने के बाद मैं आके देखता हूँ रूम पर अपनी जेसीबी निकल के जा रही थी, क्योंकि जेसीबी ने अपना मिशन इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल कर दिया था। 4 दिन लग गए थे इस मिशन को इम्पॉसिबल करने में, और जेसीबी लेके जा रहा था छोटू। मैं और किसान आ जाते हैं नीचे। हम लोगों ने प्याज टमाटर वगैरह काट के रख ली थी, क्योंकि हमें ये मिक्सी में पीसनी थी, हमें बनानी थी अपने लिए। मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी निकाल लेती हूँ, और हरी मिर्च को डाल देता हूँ इस कटोरे के अंदर। और हम सब्जी में डालेंगे मसाला पीस कर मिक्सी से, जिससे कि अच्छी ग्रेवी बन जाती है, जो कि सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मिक्सी चलाने से पहले किसान कर देता है स्विच को ऑन, और मिक्सी को चला देता है। मिक्सी ने थोड़ी देर में ही बना दिया होगा उसका कचूमर। मिक्सी तो बहुत ही ज्यादा आवाज कर रही थी, पता नहीं मिक्सी इतनी ज्यादा आवाज क्यों कर रही थी। थोड़ी देर में ही मिक्सी ने अपना पूरा काम कर दिया। तो उसके बाद हम निकाल लेते हैं मसाला, तो अच्छी से पिस गया था। हम चले जाते हैं इसे लेके दूसरी रूम।